मथुरा में बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा मंदिर और मस्जिद में राष्ट्रगीत बजना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। सवाल ये है कि क्या ये बयान एकता लाएगा या नई बहस छेड़ेगा, और क्या नवंबर से निकलने वाली 170 किलोमीटर लंबी पद यात्रा केवल धार्मिक होगी या इसके पीछे कोई और बड़ा एजेंडा छिपा है। सोमवार को यानी 1 सितंबर को वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम आश्रम में देश भर के 200 से अधिक साधु संतों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में अगले महीने आयोजित होने वाले सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की रूपरेखा, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बैठक के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान नहीं हो जाते, उनका संघर्ष जारी रहेगा। बाबा ने इसे केवल झांकी मानते हुए कहा कि असली मकसद और असली अभियान अभी बाकी है। बाबा ने साफ कहा कि ये यात्रा सनातनियों को एकजुट करने और ब्रज क्षेत्र में मांस मंदिरा की बिक्री पर रोक लगाने और यमुना नदी की शुद्धता और धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगीत का उद्घोष सुनिश्चित करने के लिए निकाली जा रही है। उनका मानना है कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगीत के बजने से ही यह स्पष्ट होगा कि कौन वास्तव में देशभक्त है और कौन नहीं। बैठक में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और देश भर से आए कई संत और महंत शामिल हुए। सभी ने यात्रा के सुरक्षा, अनुशासन और सांस्कृतिक गरिमा पर जोर दिया। ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी और लगभग 170 किलोमीटर लंबी होगी। यात्रा का समापन वृंदावन के श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में होगा, जहां लाखों श्रद्धालु और देशभक्त शामिल होंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन भी है, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और धर्म विरोधी ताकतों का मुकाबला करना है। यात्रा की भव्यता और उद्देश्य दोनों ही इसे इस बयान का सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन बना रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले बागेश्वर धाम की पहले 160 किलोमीटर की हिंदू जोड़ो पदयात्रा 21 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी, जो ओरछा के राम राजा मंदिर तक गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना था। सोचिए, जिस वक्त ये यात्रा शुरू की गई तब केवल 20,000 लोगों ने साथ चलने के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन यात्रा के दूसरे दिन 60,000 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए, जिसके बाद ये संख्या बढ़ती ही गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि बागेश्वर बाबा ने इस बयान को लेकर समाज और राजनीति में कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। क्या धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगीत गाना एकता की दिशा में कदम माना जाएगा या फिर ये विवाद का नया मुद्दा बनेगा? तो दोस्तों, मथुरा की इस बड़ी खबर पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ताजा और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट के साथ।